अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज मैंने आप लोगों के साथ नेवी के जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो सिविलियन के हैं, मरीन के हैं, टेक्निकल कैड के हैं, ये जितने भी टेस्ट हैं उन टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, ये मैट्रिक बेस पे जितने भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट का पैटर्न क्या है और क्या क्या आता है, वो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। उसके अलावा मैंने इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें दिए हुए हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है इसमें। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, इससे बहुत नॉलेज आपको मिलेगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा नॉलेज इसमें इकट्ठा किया हुआ है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए हम चलते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ। सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होता है। इनिशियल टेस्ट जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। ठीक है, उसमें एकेडमिक आ जाता है और इंटेलिजेंस आ जाता है। इंटेलिजेंस में आप वर्बल एंड नॉन वर्बल आ जाते हैं और वर्बल एंड नॉन वर्बल आपके पास टोटली ये 75 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने 30 मिनट में करने होते हैं। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टोटली 75 क्वेश्चन होते हैं। अब वर्बल एंड नॉन वर्बल किस टाइप के होते हैं वो मैंने आगे ब्रीफली डिस्कस किए हुए हैं। तो एक एक काइंड करके मैं इंशाल्लाह अलग से डिस्कस करूँगा। मेरी बाकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अभी के लिए मैंने जो जो काइंड इन पेपरों में आएंगी वो मैंने डिस्कस की हुई हैं, वो आगे आप देख सकते हैं। मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर्स के हैं वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इंट वर्बल और नॉन वर्बल। इसके बाद आता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में टोटली 80 MCQs होते हैं। ठीक है, 80 MCQs होते हैं जो कि आपने 35 मिनट में करने होते हैं। अब 80 MCQs आते कहाँ कहाँ से हैं, तो ये मैथमेटिक्स के होते हैं, फिज़िक्स के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज इसमें शामिल किया होता है उन्होंने। अब अगर आप टेक्निकल के लिए दे रहे हैं तो टेक्निकल का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बानिस्बत नेवल पुलिस हो गई और उसके बाद जो बाकी जो टेस्ट है ना, कॉर्पोरल हो गए, ये दूसरे चीज़ से जो टेस्ट हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा टेक्निकल के इन थोड़े स्ट्रांग दिए होते हैं, लेकिन होते ईजी हैं, इनमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। उसके बाद इंग्लिश होती है, इंग्लिश में प्रेपोजिशन हो गए और सेंटेंसेस हो गए, टेंसेस हो गए। ठीक है, ये सब आता है। जीके में पाकिस्तान का जीके डैम्स वगैरह और ये फैसल में सबसे बड़ी मैसेज, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ये सब होता है। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ये 9-10 की जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो जो होती है ये जो 9-10 में यूज़ होती है, ये ज़्यादातर यही होती है। ठीक है, हर क्वेश्चन के ये जो एकेडमिक है उसके 80 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। आए हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर इज़। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर की जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये कितनी है 2252 किलोमीटर। 2252 किलोमीटर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर की लेंथ है, लंबाई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा 2252 किलोमीटर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर की लंबाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, तो ये क्या है, डुरैंड लाइन। ये डुरांड लाइन है, आई थिंक यही है, लेकिन आप कंफर्म कर दीजिएगा। यह दिमर भाषा डैम एज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ, तो ये रिवर ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, ये इंडस रिवर में है, लेकिन आप कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन ये आता इंडस रिवर में ही है। नेक्स्ट चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ नेवी इज़ लोकेटेड इन, तो नेवी का हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे है, इस्लामाबाद पे है। आर्मी का रावलपिंडी है और फ़ज़ाइया का पेशावर है। ये तीनों आप याद रखिएगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आ जाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लिहाजा इसे ज़रूर याद रखिएगा कि द हेडक्वार्टर ऑफ नेवी इज़ लोकेटेड इन रावलपिंडी, सॉरी द हेडक्वार्टर ऑफ नेवी इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट चलते हैं हम। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान was enforced in 1955, 1956, 1960, 1950। तो ये कब हुआ था, 1956 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन 1956, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रल है। वैसे तो नेचुरल गैस है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, तो यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, हाइड्रल। इसे आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये हाइड्रल ही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, तो ये कौन सा है? तरवेला डैम। विच डैम वाज बिल्ड फर्स्ट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में पहला डैम कब बना था? पाकिस्तान में पहला डैम मंगला डैम तामीर हुआ था। मंगला डैम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है, तो ये पाकिस्तान में बनने वाला सबसे पहला डैम था। ये याद रखिएगा कि विच डैम वाज बिल्ट फर्स्ट इन पाकिस्तान। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपने किस पे टिक करनी है? मंगला डैम में। मंगला डैम सबसे पहले पाकिस्तान में तामीर हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्मॉलेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे जो छोटा डैम है वो कौन सा है? बादशाह डैम है, वर्क्स डैम है, मंगला डैम है, तरवेला डैम है। तो ये वर्क्स डैम है जो कि केपी के काबल रिवर में, आई थिंक काबल में, लेकिन ये है कि केपीके में, प्रोविंस पाकिस्तान के प्रोविंस केपीके में वाक़ा है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क्स डैम पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम है जो कि पाकिस्तान के प्रोविंस केपीके में वाक़ा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है? तो पाकिस्तान के मशरक़ में हिंदुस्तान है, इंडिया है, ठीक है। पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया है, मगरब में अफ़गानिस्तान है, और साउथ में चाइना है, और आई थिंक चाइना, और ईस्ट साउथ की जानिब जो है वो ईरान, लेकिन ये कंफर्म नहीं है ईरान कौन सी तरफ आता है। ये आपको पता होना चाहिए। अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना का पता होना चाहिए। और ईरान जो है, ईरान का आपने रिसर्च कर देनी है ताकि आपको ईरान का भी पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कौन से मुल्क का जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है? तो ये कौन सा मुल्क है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का 2252 किलोमीटर है, जबकि बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो थोड़ा छोटा है। तो ये इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, ये क्या है? अफ़गानिस्तान। अच्छा, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? पेशावर है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है। तो कौन सा है? लाहौर है। पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौर है। ये आपको पता होना चाहिए कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लाहौर है। बाकी जो है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद तो कैपिटल है। कराची नहीं आएगा, तो इसमें कौन सा आता है? लाहौर। पॉपुलेशन के लिहाज से लाहौर ही है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 25 हैं, 28 हैं, 36 हैं, 40 हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। पूरे पाकिस्तान के 158 डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि ये इसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित को लगाकर 158 बनते हैं। 36 जिनमें पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 36 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? टूरगढ़। वो ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया के लिहाज से जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो टूरगढ़ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाय एरिया, तो एरिया के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लाहौर है, अटक है, बहावलपुर है, डीजी खान है। तो ये कौन सा है? बहावलपुर। बहावलपुर पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब नॉन वर्बल की तरफ चलते हैं। तो नॉन वर्बल में आप देखेंगे कि यार हमने एक क्वेश्चन से हमने इन पांचों में से एक आड मैन आउट फाइंड करना है। अब आप पहले को देखें, पहली शक्ल को देखें, वो आपके सामने है। दूसरी को देखें, तीसरी को देखें, चौथी को देखें और पांचवी को देखें। आप देखें जो जो पहली शक्ल है, ये जो पांचों ट्रायंगल हैं, पहली शक्ल में लेफ़्ट तरफ उन्होंने कलर भरा हुआ है और जो है राइट तरफ उन्होंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है। इसी तरह ऊपर भी किया हुआ है। सेकंड में देखें तो उन्होंने लेफ़्ट तरफ भरा हुआ है और लेफ़्ट तरफ उन्होंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, लाइनें लगाई हुई हैं, और राइट तरफ उन्होंने कलर किया हुआ है। इसी तरह तीसरे में देखें तो उन्होंने ट्रायंगल की जो टेल है, टेल को उन्होंने खाली किया हुआ है, और ऊपर जो उसका सर है, सर में उन्होंने कलर भरा हुआ है। सेम इसी तरह ट्रायंगल नंबर 4 में भी उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बाकी सारी जो ट्रायंगल्स हैं,
तीन ट्रायंगल तो सेम है, इन सब में से हमने ऑड मैन आउट फाइंड करनी है, यानी जो दूसरों से मुख्तलिफ हो। तो आप देख सकते हैं जो तीसरी है, तीसरी का जो सर है, सर में उन्होंने कलर भरा हुआ है, जबकि दूसरी, चौथी और पाँचवीं में उन्होंने कलर बिल्कुल नहीं भरा। और जो पहली है, पहली के भी टेल सर पे उन्होंने थोड़ा सा कलर किया हुआ है, लेकिन वो फुल कलर नहीं हुआ। जबकि जो तीसरी है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। और देखें तीसरी के जो नीचे उसके जो दो हिस्से बनते हैं, तो नीचे वाले दो एंगल हैं, वो उन दोनों एंगल पे उनने सिर्फ एक पे कलर, वो भी हाफ वाला भरा हुआ है, इसीलिए ये बाकी सबसे मुख्तलिफ। बस तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब ए है, तो ये सारी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, ठीक है, ट्रायंगल जो है ये घूम रही हैं। अब देखिए इनका जो तीर है, तीर सबका बाहर की, तीर की जो सर है वो बाहर की तरफ जा रहा है। एक मखसूस अंदाज के साथ उन्होंने ट्रायंगल के साथ तीर बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि जो सी है, सी का तीर ट्रायंगल के एंगल की तरफ अंदर आ रहा है। बाकी सबका देखें आप, ए का जो इसमें जो लगा हुआ है, जो तीर लगा हुआ है, उसकी जो टेल है, टेल ट्रायंगल के अंदर आ रही है, और उसका जो सर है वो बाहर जा रहा है, हेड उसका बाहर जा रहा है। सेम इसी तरह लेकिन सी में ऐसा है कि जो तीर लगा हुआ है उसका जो हेड है वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, जबकि टेल उसकी बाहर की तरफ है। तो हम यही समझेंगे कि ये जो हमें सीक्वेंस दिया गया है, इसमें जो ऑड मैन आउट है वो सी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सी की ट्रायंगल अलग है और तीर का निशान भी अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रही है और इसमें भी तीर का निशान है। ये देखिए ये तीर मखसूस सब में ये दायरे के अंदर जा रहा है, इसका जो सर है वो दायरे के अंदर है, जबकि ई में दायरे के अंदर नहीं है। ई में जो तीर लगा हुआ है उसकी धूम दायरे के अंदर है और सर उसका दायरे से आउट है। तो हम क्या समझेंगे कि इस सीक्वेंस में जो ऑड मन आउट है वो ई है, क्योंकि बाकियों की निस्बत बाकी सब में तीर अंदर की जानिब लगा हुआ है और ये इसमें अंदर से बाहर की जानिब लगा हुआ है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जितने भी तीर हैं एक मखसूस सिमत में क्लॉकवाइज घूम रहा है, जबकि ई का कोई किसी सिमत में नहीं है, ये बाकी सबसे डिफरेंट है। और इसके साथ ये जो छोटा सा दायरा है ये जो घूम रहा है, आप उस पर भी फोकस कर लें, वो भी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन से और ये जो तीर की डायरेक्शन से हमने अंदाज़ा लगाया है कि इस सीक्वेंस में जो ऑड मैन आउट है वो ई है। सो इस सीक्वेंस का करेक्ट आंसर ई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। अब देखिए हमने यहाँ इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द फॉलोइंग। हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्या चीज़ आनी चाहिए। अब देखें ये जो दायरा है, ये दायरा पहले कहाँ था और ये कहाँ आया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेक्स्ट ये इसका जो जवाब आएगा वो ए आएगा, क्योंकि आप देखें ये छोटे दायरे के अंदर एक लाइन ऊपर की जानिब लगी हुई है, ये भी घूम रही है, और ये जो ब्लैक कलर का छोटा सा दायरा है ये भी घूम रहा है। तो आप ये देखें जब ऊपर गया तो ये सीधी हो गई थी, और जब ये इस कोने पे आया तो इस तरफ हो गई थी। अब ये जब यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ से बिल्कुल ये सीधी उस तरफ हो जाएगी। तो रूल के मुताबिक इसका जो आंसर बनता है वो बनता है, वो ए बनता है, ए बनता है या फोर बनता है, आई थिंक फोर बनता है, क्योंकि ये जो बीच जो दायरे के अंदर छोटी लाइन है, ये दायरे के अंदर जो छोटी लाइन है, ये देखिए ये ब्लैक वाले दायरे के अपोजिट है। सो हम यही कंसिडर करेंगे कि ये फोर आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये स्क्वायर के अंदर एक शेप है, बाद में इसे सर्कल में की हुई है। तो ये सर्कल के अंदर जो शेप है ये किस में जाएगी, ये जाएगी स्क्वायर में। और स्क्वायर का चेक करते हैं कि एक तीन है इसमें, तो इसमें भी तीन थे, तो तीन सर्कल में गए थे, इसमें भी तीन है, तो उस हिसाब से इसका आंसर बनता है, इसका आंसर बनता है, देखिए आप पहला तो नहीं बन सकता, दूसरा भी नहीं बन सकता। अब तीसरे की जानिब आते हैं। तो तीसरे की जानिब तो ये हम देखते हैं कि ये देखिए बिल्कुल तीसरा हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है वो तीसरा बन रहा है। तो मज़ीद आप इसे चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब के मुताबिक इसका जो आंसर बनता है वो सी है। तो एक बार आप भी ज़रूर इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा
और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आंसर आपके हिसाब के मुताबिक क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने ऑड मैन आउट फाइंड करना है। पहला देखें, पहले की सीमत पहला ये दो दो जोड़े के हम बना देते हैं इनके, ठीक है। पहला ऊपर और दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा, तीसरा जो है नीचे की तरफ है और चौथा ऊपर की जानिब उसकी सीमत है। पाँचवा और छठवां सेम है, तीसरा और चौथा सेम है, ठीक है। पहला और दूसरा ये जो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि अगर पहला सीधा था तो दूसरे को उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस चल रही है, एक उल्टा एक सीधा। तो पहले को अगर सीधा था तो दूसरे को उल्टा होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा नहीं है। सो हम कंसिडर करेंगे कि इस सीक्वेंस का जो आंसर है वो दूसरा आ रहा है, क्योंकि जो बाकी हैं तो बाकी की एक सीरीज़ चल रही है। देखिए पांचवा थोड़ा सा टेढ़ा है और छठवां थोड़ा सा इसका है, यानी वो ऐड एंड जॉइंट वाला जो है ना वो ऐड एंड जॉइंट जिस तरह लगता है, ये सेम वही सीक्वेंस आ रही है। अब तीसरे को देखें तो तीसरा भी थोड़ा सा इधर मुड़ो, वो उसका जो जोड़ीदार है चौथे ने भी एक उसे सीक्वेंस दी हुई है। चौथा और छठवां सेम है और तीसरा और पांचवा सेम है, ठीक है। अब देखें दूसरा और पहला ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहला तो ठीक है, पहले की सीरीज़ है, पहला सीक्वेंस है, जबकि दूसरे की ये सीमत नहीं होनी चाहिए थी, दूसरा मुंह के बल होना चाहिए था। तो चूँकि वो मुंह के बल नहीं है, इसका ये जो क्रॉस है, कटा हुआ सर्कल, ये नीचे की तरफ होना चाहिए। सो इसे हम दूसरा आंसर इसका है। अब हम आते हैं एकेडमिक के जो बाकी क्वेश्चन है इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आई शैल डैश द मैटर, आई शैल लुक डैश द मैटर। तो देखिए इसमें कौन सा आएगा, ये प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो हम प्रेपोजिशन कौन सा यहाँ पर यूज़ होता है। आई शैल लुक इन द मैटर, लुक अबाउट द मैटर, लुक इनटू द मैटर, लुक आफ्टर द मैटर। तो आई शैल लुक इनटू द मैटर, इसमें इनटू इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो इनटू बनता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनटू। आई शैल लुक इनटू द मैटर, ठीक है। ये प्रेपोजिशंस हैं, आपको सारे प्रेपोजिशन अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की आपको अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। अक्सर आ जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये आपने हर हालत में करके जाइएगा लाजमी, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच हर टेस्ट में रिपीटेड होते हैं। इसमें एडवर्ब भी आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, इनकी यूजेज क्या है, ये कैसे यूज़ होते हैं, ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आई डैश टू इस्लामाबाद विद सम फ्रेंड लास्ट नाइट, हम गुज़श्ता रात को इस्लामाबाद गए थे। तो ये थे किस में आ जाता है, पास्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पास्ट, यहाँ पर हैव गॉन तो आएगा नहीं, एम गोइंग गॉन तो आएगा नहीं, क्योंकि पास्ट है। तो आपको पता है कि पास्ट में था, थी, थे, जब भी लगेगा वहाँ पर या वाज आएगा। अगर वाज नहीं है तो हम क्या समझेंगे, ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट में हेल्पिंग वर्ब की जगह सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है मुस्बत फ़िक्रात में। तो हम यही समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की मुस्बत फ़िक्रा है। तो इसलिए आई वेंट टू इस्लामाबाद विद सम फ्रेंड लास्ट नाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, आई वेंट टू इस्लामाबाद विद सम फ्रेंड लास्ट नाइट। में गुज़श्ता रात को कुछ दोस्तों के साथ इस्लामाबाद गया था। तो ये क्या होगा, आई वेंट टू इस्लामाबाद विद सम फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि डैश यू हेयर द प्रेसिडेंट स्पीच, डैश यू हर्ड द प्रेसिडेंट स्पीच एज डिड हेयर, हेयर 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 हेयर। तो इसमें आएगा, एव तो आ नहीं सकता, एज भी नहीं आ सकता, ऐड भी नहीं आ सकता, क्योंकि हेयर हेयर आना चाहिए। तो डिड यू हेयर द प्रेसिडेंट स्पीच, तो यहाँ पर डिड आएगा। तो आप भी इसे रिसर्च कीजिएगा। अगर आपको लगे कि कोई और आंसर है इसका तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि सर इसका ये क्वेश्चन बनता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक डिड यू हेयर द प्रेसिडेंट स्पीच यही आता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सम पीपल डैश टू ऑफिसर अगेंस्ट इज अबाउट इज मिसडीड्स, अबाउट इम
सॉरी अगेंस्ट हिम अबाउट हिज मिसडीड्स। तो इसमें देखिए हम अब ऑफिसर बड़े रैंक का होता है, हम उसके वो जाकर तो ये तो क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, उसे इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते, आप उसे अब बता भी नहीं सकते, आस्क यानी पूछ भी नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम जाएंगे तो हम कंप्लेन लिखवाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सम पीपल कंप्लेन टू द ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर का रैंक बड़ा है तो उसके लिए हमें दरख्वास्त इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हम कंप्लेन करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑफिसर ये बड़ा वर्ड यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम कंप्लेंट लिखेंगे। तो अब फिज़िक्स की तरफ आते हैं। यूनिट ऑफ करंट इज अम्पायर। यूनिट ऑफ करंट इज अम्पायर है, ये आपको पता होना चाहिए कि करंट का यूनिट कौन सा है, तो ये अम्पायर है, ये आपको ज़रूर ही पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर इज़ मेड अप ऑफ टू डैश नेमली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो वाटर इज़ मेड अप ऑफ टू एलिमेंट नेमली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O। तो वाटर किससे मिला है, H2O। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, और ऑक्सीजन के 16, H2O। तो दुआ में याद रखिएगा। सेम इसी तरह केमिस्ट्री के आते हैं, केमिस्ट्री के मैं यहाँ पे शामिल करना भूल गया हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं केमिस्ट्री पे अलग से एक बना दूँगा वीडियो। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे, और आपकी जो एजुकेशन है और आपकी जो टेस्ट की तैयारी है वो स्ट्रांग हो सके। तो जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इसे फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आप टेस्ट देने जाएंगे, वापस आकर मुझे बताइएगा कि सर जो आपने क्वेश्चन बताए थे इनमें से कितने क्वेश्चन आए और कितने नहीं आए। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।